प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सलाम। यहोवा परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आज का यह दिन जब परमेश्वर ने मुझे और आपको दिखाया है प्रियो, क्यों ना हम लगातार उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और आराधना करें और अपने मन को अपनी आत्मा के द्वारा कहने के लिए प्रेरित करें कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और फिर जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। क्योंकि हमने पिछले दिनों में सीखा था, जब पवित्र आत्मा हमारे मन से ये कहता है तो हमारा मन ही होता है जो सारे शरीर को नियंत्रण करता है। हालेलुया। वी नो दैट आवर माइंड कंट्रोल्स आवर बॉडी। हम सब जानते हैं कि हमारा मन ही होता है, हमारा माइंड होता है जो सारे शरीर को कमांड करता है। और पहले अगर हम मन से कहे, पवित्र आत्मा जब मन को कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, तो अपने आप हमारा सारा शरीर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता है। हालेलुया। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से ड्रीम्स और विजन्स के इस विषय में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे भेद की बातों को परमेश्वर आपको और मुझे बताता चला जा रहा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। उन सारी बातों को हम स्मरण करें जो हमने इस विषय में सीखी है। मैंने आपको कहा है, आप लगातार उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा अध्याय पढ़ते रहिए। अभी तक हमने दर्शन की बातों को या स्वप्न की बातों को छुआ नहीं है, परंतु वहां तक हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि मंजिल पर जब हम पहुंचते हैं उसके पहले हमको रास्ते को तय करना जरूरी होता है। हालेलुया। मंजिल हमारे पास चलकर नहीं आती है, हमको हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ना है प्रियो। आमेन। और इसीलिए इन दिनों जो बातें मैं आपको उत्पत्ति के विषय में बता रहा हूँ, आदम और हवा के विषय में बता रहा हूँ, आदम को कैसे बनाया गया और किस लिए बनाया गया, इस विषय में हम सीख रहे हैं। तो बड़े गंभीरता से इसको सुनिए, इसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये वचन क्या पता आपके जीवन के लिए आने वाले समय में आपकी सेवकाई के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। सो आइए आज हम फिर एक बार वचनों में बढ़ने के पहले अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, नम्र और दीन करें, और हम सब प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, जीवित है, तेरी करुणा सदा की है, इसलिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आने वाले वचनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर प्रभु जी। जो वचन तू हमें मन्ने के रूप में देने जा रहा है उसे हम ग्रहण कर सके, उसे हम डाइजेस्ट कर सके, ऐसी सामर्थ्य, बल और शक्ति से भर कर तैयार कर राजा। प्रभु, शैतान की हर एक योजनाओं को हमारे जीवन से तोड़ डालते हैं और तेरी योजनाओं में तू हमें बना कर रख और तेरी इच्छाओं को हमारे जीवन में पूर्ण कर, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। इस प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार 5-6 दिनों से बहुत सारी बातों को हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। कल जब हमने वचन सीखे थे तो मैंने आपको उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय, उसके 15, 16 और 17 वचन के विषय में बताया था। उसमें से मैंने आपको कहा था कि इन वचनों में से परमेश्वर ने एक ऑर्डर को तैयार किया है, एक क्रम को तैयार किया है, जिसके अनुसार वो चाहता है कि मनुष्य अर्थात आदम इस पृथ्वी पर कार्य करे। हालेलुया। और उसमें हमने 6 बातें कल देखी थी। उन 6 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर एक बार हम उसको समराइज करें, हम फिर एक बार उसको स्मरण करें। पहला मैंने आपको बताया था अदन, उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय 15, 16, 17 वचन। उसमें 6 बातें प्रभु ने हमें सिखाई है। पहली बात है, उसने हमें कहा कि वो आदम को अदन की वाटिका में रखा, उसने रखा, आदम नहीं गया, आदम को वो लेकर गया और उसने रखा, अर्थात स्वयं की उपस्थिति में। हमने ईडन के बारे में भी परसों सीखा था, और ईडन वो पहले आदम को अदन की वाटिका में लेके गया, अर्थात स्वयं की उपस्थिति में। फिर उसने आदम को आज्ञा दी कि तू काम करना उसमें, टू वर्क, नॉट वाइफ, no one else, like no more family, no more wife, kids, children, कोई भी नहीं, लेकिन स्त्री और परिवार आने के पहले परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी कि तू काम कर। हालेलुया। नंबर 3, जो काम तू करता है उसकी रक्षा कर, जहां मैंने तुझे रखा है। मैंने आपको बताया था रक्षा अर्थात केयर करना, अर्थात टू कल्टीवेट मीन्स जहां पर तेरे को रखा गया है वहां पर तू खेती कर, सिंचाई कर, उसको तैयार कर, अर्थात काम कर। आमीन। चौथी बात, उसको फ्रीडम दिया गया है कि तू इस गार्डन के किसी भी फल को बेखटके खा सकता है, बिना मुझसे पूछे, बिना किसी की परमिशन लिए तू उस पे उसको खा सकता है। आमीन। पांचवी बात जो प्रभु ने उसको बताई, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, डोंट ईट द फ्रूट ऑफ दैट ट्री,
तो उस पेड़ के फल को नहीं खाना, ये आज्ञा दी गई थी। आमेन। और उसके बाद 6th एंड द लास्ट वर्ड आई टोल्ड यू वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि तू अगर उस फल को खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा, इसलिए तू उसे कभी भी न खाना, ये जिम्मेदारी उसको सौंपी गई थी। और कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हम पुरुषों को याद रखने की ज़रूरत है, मेल मैन को याद रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि इन 6 बातों में से कोई भी इंस्ट्रक्शंस स्त्री को नहीं दी गई थी। हालेलुया। क्योंकि उस समय तक स्त्री को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लाया ही नहीं था, या उत्पन्न नहीं किया था, या उसकी उत्पत्ति नहीं की थी। हालेलुया। सो ये 6 बातें हैं जो परमेश्वर चाहता था कि पुरुष इस पृथ्वी पर करे, और आज भी परमेश्वर यही चाहता है प्रियो। हालेलुया। दिस इज द रीजन व्हाई डेविल इज वर्किंग ऑन मैन सो हार्ड। और यही कारण है, ये 6 बातों से शैतान मेल मैन को अर्थात पुरुष को अलग रखना चाहता है, इसीलिए वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है। इवन द मेल इन टूडेज वर्ल्ड इज कंफ्यूज्ड अबाउट हिज जेंडर ऑल्सो। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। परमेश्वर शैतान ने क्या किया, इन कारणों में मनुष्य अंदर न जाने पाए, इन 6 कामों को मनुष्य अर्थात मेल मैन अर्थात पुरुष करने न पाए। दैट्स व्हाट डेविल इज वर्किंग सो हार्ड ऑन मेल, इवन कंफ्यूजिंग हिज ओन सेक्सुअलिटी। हालेलुया। हम देखते हैं, हम पुरुष के साथ विवाह कर रहे हैं, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर रही है। मानव जाति को शैतान ने इस कदर भरमा दिया है, उसके पीछे का एक ही कारण है कि वो पुरुष को अर्थात मेल मैन को, आदम को जिसको परमेश्वर ने पहले बनाया, उसके मन में इतने गलत विचारों को शैतान ने डाल दिया है कि वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में भी कंफ्यूज हो चुका है इन दिनों में। आमेन। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस समय कलीसिया को क्या बताना चाहता है। हालेलुया। दिस इज व्हाई द पोर्नोग्राफी इज सो स्ट्रांग इन द मेल टू करप्ट हिज माइंड। आमेन। हम देखते हैं आजकल पोर्नोग्राफी इतना बढ़ गया है दुनिया में, और उसके द्वारा अगर आप उसका प्रमाण देखेंगे, अगर जब मैं इसके विषय में अध्ययन कर रहा था, जब मैंने गूगल सर्च किया और बाकी बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, द मेल मैन जो है, पुरुष जो है, उसका रेशियो स्त्री से ज़्यादा है। ये पोर्नोग्राफी और ये सारी चीज़ें जो गंदगी को शैतान मनुष्य के अर्थात पुरुष के मन में डालता है, जिसके द्वारा वो स्त्री के विरुद्ध पुरुष के मन को भरमाने का कार्य कर रहा है प्रियो। हालेलुया। उसका एक ही कारण है, क्योंकि मनुष्य उसको ये जो 6 बातें बताई गई है उससे भटक सके। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार इन 6 बातों में बने रहे, जो उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 15, 16 और 17 वचन में लिखा है। परंतु शैतान जानता है कि तुम इस सत्य को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। हालेलुया। इसीलिए वो क्या कर रहा है, मेल मैन को, पुरुष को, उसके माइंड को उसने करप्ट कर दिया है। ही इज कंफ्यूज अबाउट हिज ओन सेक्सुअलिटी एंड ही इज टोटली इन्वॉल्व्ड इन दिस लास्ट डेज इनटू पोर्नोग्राफी लाइक थिंग्स। हालेलुया। और वो पूरी रीति से इन बुरे विचारों में लिप्त हो चुका है जो शैतान उसको भरमाने के द्वारा कर रहा है। हालेलुया। इसीलिए आज जितने पुरुष, जितने मेरे भाई, जितने पासवान, जितने जवान भाई लोग इस वचन को सुन रहे हैं, वो सचेत हो जाइए, क्योंकि शैतान आपको भटकाने का प्रयत्न कर रहा है। हालेलुया। मैं आपके जीवन के विषय में नहीं जानता हूं, परंतु दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड इज टीचिंग मी एंड टीचिंग यू ऑल्सो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको इन बातों को सिखा रहा है। आमीन। इस समय हम एक वचन फिर से पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन, जो हमने कल भी पढ़ा था और जिसके ऊपर अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। जिन 6 बातों को हमने सीखा है, हम फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। नॉट प्रेरितों के काम, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसका 17 वचन। और वो वचन कहता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी भी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन
अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, हमको ये हमेशा इस बात को याद रखना है कि जो कमांड आदम को दी गई थी वो इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि प्रभु के पास बात करने के लिए कुछ बचा नहीं था, परंतु वो इसलिए दी गई थी कि परमेश्वर की बातों का वो पालन करे, उसकी आज्ञाओं के पीछे वो चल सके। हालेलुया। हम फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17 सेज, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमीन। प्रियो, ध्यान से इस वचन को अभी आप देखेंगे मेरे साथ, बड़े ध्यान से आप इस वचन को सुनेंगे। परमेश्वर ने पुरुष से कहा कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, उसने आदम से कहा था कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। Here in this verse he praised the weight on the male man. Amen. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे दबाव को परमेश्वर ने आदम से कहा था, हव्वा से नहीं कहा था, क्योंकि हव्वा का तब तक निर्माण ही नहीं हुआ था। आमीन। इसीलिए इस बात को हमको ध्यान में रखना है। जो लोग बहनों को कोसते हैं कि अगर हव्वा ने उस फल को नहीं खाया होता तो शायद आज मनुष्य जाति पाप में नहीं पड़ती, तो आप सचेत हो जाइए। आप गलत बात का रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट गलत लेके प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। उस विषय में हम जरूर आने वाले दिनों में सीखेंगे कि हवा ने क्या गलती की थी या स्त्री ने उस समय क्या गलती की थी, परंतु यहाँ पर वचन कहता है द लॉर्ड प्रेज द वेट ऑन द मेल मैन। इस बात का पूरा बोझ उसने आदम को दिया था, हवा को नहीं, कि आदम अगर तू इस फल को खाएगा तो तू अवश्य मर जाएगा। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो अब तक जो हमने पिछले 5-6 एपिसोड्स में सीखा है वो हमने ये सीखा है कि परमेश्वर ने पहले पुरुष को बनाया। सो आई बिलीव दैट इज क्लियर इन योर माइंड नाउ। मेरा विश्वास है कि वो अब आपके मनों में, आपके हृदय में इस बात को आप जान चुके हैं, परख चुके हैं, वचन के द्वारा सीख चुके हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने पुरुष को बनाया। ओके, गॉड मेड द मैन फर्स्ट एंड फर्स्ट डजंट मीन दैट यू आर बेटर। हालेलुया। अक्सर जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मुझे बड़ा आनंद आया जब प्रभु की आत्मा ने ये बातें मुझे सिखाई कि पहला होना इसका अर्थ आप उत्तम है ऐसा जरूरी नहीं है। हालेलुया। हम पहिलौठे फल के बारे में हम कभी और सीखेंगे कि उसकी आशीषें क्या है, बट एवरी टाइम टू बिकम फर्स्ट दैट डजंट मीन दैट यू आर बेटर। आप अगर पहले है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उत्तम हैं। हालेलुया। बट it means that you are responsible for the things which are going to come after you. Hallelujah. आपका पहला होना आपके उत्तमता को नहीं दर्शाता, परंतु आपका पहला होना आपकी उस जिम्मेदारी को दर्शाता है जो आपके बाद परमेश्वर आपको देने जाने वाला है। हालेलुया। अगर हम सेवकाई के विषय में इसको देखें तो अगर परमेश्वर ने आपको प्रथम चुना है वो इसलिए नहीं चुना क्योंकि आप सर्वोत्तम है या आप उत्तम है, लेकिन आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि इसके बाद जो बातें वो आपके जीवन के द्वारा करने जा रहा है उन बातों को आप पूरी जिम्मेदारी के साथ पूर्ण कर सके। हालेलुया। कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं पहला हूं इसलिए मैं उत्तम हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन बता रहा है। हालेलुया। जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, फर्स्ट डजंट मीन दैट यू आर बेटर, बट इट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन हु इज कमिंग आफ्टर यू। हालेलुया। आपका पहला होना आपका उत्तम होना नहीं, परंतु आपका जिम्मेदार होना है उन बातों के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो आपके बाद आने वाला है। हालेलुया। आमीन। जब मैंने इसको सुना तो मुझे
बड़ा सुंदर लगा, बड़ा आई वॉज सो कन्विंस्ड विद दिस वर्ड, क्योंकि हमारे जीवन में अक्सर हमने देखा है परिवारों में बड़ा भाई बड़ी बहन बहुत सारी बातें होती है। मैं सीनियर वर्शिप लीडर हूँ, आप जूनियर वर्शिप लीडर है, मैं सीनियर पास्टर हूँ, आप छोटे पासबान हैं। इसीलिए नहीं आपको बनाया जाता या पहला बनाया जाता है कि आप उत्तम हैं, परंतु आपको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपके बाद जो आने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी को आप पूर्ण कर सके। हालेलुया। क्योंकि जब आप पहले होते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन पहले आपके पास होती है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इसके विषय में अध्ययन कर रहा था कि प्रभु तू मुझे रोजमर्रा के उदाहरणों से बता कि तू मुझे इस वचन के द्वारा क्या बताना चाहता है, तो प्रभु ने मुझे एक बहुत ही सरल बात स्मरण कराई। आई बीइंग अ वर्शिप लीडर, व्हेन आई रीच टू माय चर्च फॉर मेकिंग द सेटअप एंड ऑल, जब मैं अपने शुरुआत के दिनों में प्रियो आराधना में अगुवाई करने लगा, तो आई यूज्ड टू मेक दैट श्योर कि कलीसिया में सबसे पहले मैं प्रवेश करूं, क्योंकि 5 बजे का मेरा चर्च सर्विस होता था। मैं 4:30 बजे चर्च में जाता था, ये सोचकर नहीं कि मैं कोई विशेष हूं या मैं उत्तम हूं, लेकिन मैं ये सोचकर जाता था कि मैं इससे पहले कि कोई चर्च में आए मैं सारी बातों का प्रयोजन करूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे उन दिनों ये बात सिखाई थी कि मैं पहले सारी बातों की जिम्मेदारी को पूर्ण करूं, ताकि जब मेरे भाई और मेरी बहन जो मेरे टीम के लोग हैं वो आए तो उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, परंतु हम प्रार्थना करें और हम सीधे आराधना में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रियो, जब आप पहले होते हैं तो आप जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। हालेलुया। और जो आप पहले होते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपको पहले आपको इंफॉर्मेशन या पहले आपको बातों को बताता है, ताकि जो बातें वो आपको बताता है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके बाद आने वाले लोगों के ऊपर आप उसको 100% वैसे ही दे सके। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। क्योंकि जब आप पहले होते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन पहले आपके पास आती है। आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री से पहले बात नहीं की, क्योंकि उसने पहले पुरुष को बनाया था। हालेलुया। दैट मीन्स अ मैन ऑटोमेटिकली बिकम अ टीचर। हालेलुया। इसीलिए जो पुरुष था वो अपने आप पहले शिक्षक बन गया है। मैन, क्योंकि उसके बाद हवा आई और उसने हवा को ये बातें सिखाई। उसने हवा को ये बात भी बोली कि बोली या नहीं बोली मुझे पता नहीं, कि तू इस पर प्रभु ने कहा है इसका फल नहीं खाना, क्योंकि ऐसा मैंने पवित्र शास्त्र में पढ़ा नहीं है। ये तो शैतान ने आके उसको उकसाया था। हालेलुया। उसने जब कही, या हो सकता है आदम ने हवा को ये बताया होगा, उसके बाद भी शैतान ने आकर उसको बहकाया। आमीन। बट गॉड मेड मेल मैन बिकम द फर्स्ट टीचर इन दिस वर्ल्ड। हालेलुया। एक पुरुष को पहले एक शिक्षक के रूप में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर तैयार किया। हालेलुया। प्रियो, द मेन की टू मैनहुड वाज टू वर्क, दैट वी अंडरस्टूड नाउ। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वॉट एवर वी आर मेडिटेटिंग अपॉन, राइट। मेरा विश्वास है कि आप लोग रोज जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर आप पढ़ाई करते हैं, उसको सुनते हैं और समझ भी रहे हैं। तो हमने अब तक ये जान लिया है, सबसे द मेन की टू द मैन काइंड और मैनहुड वॉज टू वर्क। आमीन। क्योंकि पहले हमने क्या सीखा, अदन की वाटिका को तैयार किया और प्रभु ने परमेश्वर को उठाया, और यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को अर्थात आदम को लिया, पुरुष को लिया और उसमें रख दिया। तो यहाँ तक तो हम समझ गए थे, लेकिन उसके बाद हमने उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय के 15 वचन में ये भी देखा कि उसमें रखने के बाद उसने उससे कहा कि तू यहाँ काम कर और इसकी रक्षा कर। हालेलुया। द मेन की टू मैनहुड वॉज टू वर्क। आमीन। सबसे पहली आज्ञा जो पवित्र शास्त्र में मनुष्य को दी गई है वो है तू कार्य कर या तू काम कर। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। हम अक्सर महान आज्ञा, छोटी आज्ञा, बड़ी आज्ञा, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञा, इसके विषय में हम अक्सर बातें करते हैं। बट जब मैं इन वचनों का अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे बताया कि मैंने सबसे पहली आज्ञा आदम को ये दी थी कि तू काम कर। हालेलुया। परमेश्वर ने पुरुष या आदम को तू आराधना कर, तू प्रार्थना कर, तू निवेदन कर, तू मध्यस्थी कर, ये सब नहीं कहा, परंतु परमेश्वर ने कहा कि तू काम कर। हालेलुया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, वहाँ लिख लीजिए आपके पवित्र शास्त्र में, फर्स्ट कमांडमेंट
फर्स्ट का पहली आज्ञा, परमेश्वर ने दी हुई पहली आज्ञा कि आदम उस बागीचे में काम करे। हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा पुरुष जाति को इस पृथ्वी पर वही दी गई है प्रियो। आमेन। लेट अस लुक इनटू द वर्ड वर्क। अब ये जो काम जो शब्द है ना, इसके ऊपर हम थोड़े मिनटों में हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है, पर ये जानना और समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से हम जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस पकड़ेंगे दर्शन और स्वप्नों के लिए, तो उसके पहले आपको इन सब बातों को गहराई से जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने पूरे 6 या 7 दिन, ऑलमोस्ट 1 वीक आई टुक टू डील विथ यू इन दिस, है ना। मैं इसलिए 6 या 7 दिन पूरे यहाँ पर लिए ताकि मैं आपसे इस गहराई की बातों को आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि जब हम स्वप्न या दर्शन में जाए ना तो आपको उसको समझना बहुत आसान हो जाए। हालेलुया। हमारे पास आधा घंटा प्रचार में होता है, 1 घंटा 45 मिनट्स होते हैं, उसमें हम बहुत सारी बातों को बता नहीं सकते, परंतु ये अध्ययन का, बाइबल स्टडी का समय है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं गहराई से आप लोगों को इन वचनों को बताऊं जो प्रभु ने मुझे बताए हैं। आमेन। सो प्रियो, लेट अस लुक इनटू द वर्ड वर्क। काम करने की जो आज्ञा दी गई ना, काम को इंग्लिश में हम वर्क बोलते हैं। आमेन। इट मीन्स एरागॉन। आप लिख सकते हैं जो इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं, EREGON, एरागॉन। इसको और भी इसका अर्थ बताए गए हैं डिक्शनरी में। टू वर्क मीन्स टू मैनिफेस्ट, या इसको हम कहते हैं प्रकट करना, किसी कार्य को प्रकट करना। मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्पिरिट हम कई बार बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा ने अपने आप को प्रकट किया। सो काम अर्थात कार्य का अर्थ होता है टू मैनिफेस्ट और एरागॉन, EREGON, या एक और शब्द जो मैंने इसमें से ढूंढ निकाला है, टू फुलफिल, काम करना यानी पूरा करना। हिंदी में आप लिख सकते हैं वर्क अर्थात काम का अर्थ होता है प्रकट करना या पूरा करना। टू मैनिफेस्ट और टू फुलफिल, ये वर्क का अर्थ होता है। और वर्क इस शब्द का अगर हम सही अध्ययन करें तो इसका अर्थ है, इंग्लिश में लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, टू डिस्कवर एंड बिकम व्हाट यू वेयर क्रिएटेड टू बी। आमेन। हिंदी में मैं लिखा नहीं पर आपको बताना चाहता हूं, इंग्लिश में इसका अर्थ होता है टू डिस्कवर एंड बिकम विथ व्हाट यू वेयर क्रिएटेड टू बी। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि कार्य अथवा काम या वर्क का जो अर्थ होता है वो है परमेश्वर ने आपको जिस कार्य या काम के लिए बनाया है उसे खोजना और उसे पूर्ण करना। हालेलुया। इसका वर्क जो है, वर्क जो शब्द है या काम जो शब्द है, इसका हिंदी में आप ऐसा लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको जिस कार्य या काम के लिए बनाया है या तैयार किया है या निर्माण किया है, उस कार्य को खोजना और उस कार्य को खोजकर उसको पूर्ण करना। आमेन। इसका अर्थ होता है टू वर्क या काम करना। आमेन। जब मैंने इस बात का अध्ययन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, है ना, कि हम अक्सर काम की हमारी डेफिनेशन अलग है ना, वी डिफाइन वर्क समथिंग डिफरेंटली, है ना। हम लोग काम जब बोलते हैं तो हम कुछ अलग तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं, लोगों तक बताते हैं ना। बट जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि देखिए अक्सर हमको ये सिखाया गया है कि काम का अर्थ है जो संसार में जीविका को पूर्ण करने के लिए हम जो कार्य करते हैं उसे हम काम समझते हैं, या उसे हम आई एम गोइंग टू माई वर्क, है ना। हम कई बार बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, आई एम गोइंग फॉर सम वर्क, है ना, हम ऐसा कहते हैं। दिस इज अ कॉमन मैन की जो लैंग्वेज होती है ना, या जो साधारण मनुष्य है आपके और मेरे जैसे पृथ्वी में पाए जाते हैं, उनकी ये भाषा होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं काम पर जा रहा हूँ, है ना। मैं भी अब तक यही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस वचन का अध्ययन किया तो मेरा माइंड पूरा घूम गया प्रियो। ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर वर्क एंड योर जॉब। हमेशा याद रखिए आपके वर्क में और आपके जॉब में फर्क है। आमेन। नाउ यू विल आस्क मी हाउ, आप मुझे पूछेंगे कैसे फर्क है। जॉब या वर्क तो एक ही शब्द है, हम तो रोज के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं जब इसका अध्ययन करने लगा तो मैं अलग अलग चीज़ों को खोजने लगा प्रिय। और मैंने एक किताब का मैं पिछले दिनों अध्ययन कर रहा था, डॉक्टर माइल्स की किताब है अबाउट क्राइसिस,
है ना, क्राइसिस के विषय में मैं उस किताब को पढ़ रहा था डॉक्टर माइल्स की, और उस किताब का अध्ययन करते समय मुझे ये बातें मिली थी जो मैंने स्वप्न और दर्शन इस विषय को जब हम लोग सीख रहे हैं या इस पर हम लोग मनन कर रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं जब इस विषय में आपको इतनी गहराई में बता रहा हूं तो क्यों ना हम इस परमेश्वर की पहली आज्ञा को जो उसने हमको काम करने के लिए कहा है उसके विषय में गहराई से मैं कलीसिया को बता सकूं। आमेन। सो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अपने रजिस्टर में ऐसा डिफ्रेंशिएट कर लिया, बीच में एक लाइन किया और यहाँ पे वर्क और जॉब में क्या फ़र्क है वो मैंने लिखा, जो मैं आपके साथ सटीक बांटूंगा। अगर आप नोट्स लिखते हैं, अगर आप गंभीरता से वचनों का अध्ययन करते हैं तो ज़रूर से इन बातों को लिखिए, क्योंकि ये बातें आपके माइंड को शॉर्ट कर देगी। हालेलुया। ये बहुत दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट डॉक्टर माइल्स हैड टॉट अस विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु ने उन्हें रिवील किया और उन बातों को उन्होंने कलीसिया को सिखाया है। सो आप इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिए। यू कैन राइट डाउन जॉब, फिर आप बीच में डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर आप वर्क ऐसा लिखिए। फर्स्ट नंबर, योर जॉब इज व्हाट दे टेल यू टू डू। आपका जो जॉब होता है ना, जॉब का अर्थ है जो आपको करने के लिए कहा गया है उसको जॉब कहते हैं। बट इफ यू डिफ्रेंशिएट इट विथ वर्क, योर वर्क इज व्हाट यू वेयर बॉर्न टू डू। लेकिन आपका काम वो है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। आपका जॉब वो है जो आपके स्थान पर आपके अधिकारी आपको करने के लिए कहते हैं, उसको जॉब बोला जाता है। लेकिन वर्क का अर्थ ये है, योर वर्क इज व्हाट यू आर बॉर्न टू डू। आपका काम वो है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए इस पृथ्वी पर निर्माण किया है। हालेलुया। नंबर 2, योर जॉब इज योर स्किल and your work is your gift which is given to you by the Lord. हालेलुया। आपका जॉब जो है वो आपके स्किल के ऊपर, जो आपके अंदर टैलेंट होता है या जो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता होती है, उसके अनुसार आप आपके जॉब को करते हैं। एक व्यक्ति जिसने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री को प्राप्त किया है तो उसका स्किल इंजीनियरिंग का है, उसको डॉक्टर का जॉब कभी भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। जब वो अपनी डिग्री को कहीं पर लेकर जाएगा, इफ ही अगर हम उसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए लेकर भेजते हैं, जब वो पैनल के सामने इंटरव्यू को बैठेगा और उसकी डिग्री को देखा जाएगा तो उसको डॉक्टर का रोल नहीं मिलेगा, डॉक्टर का जॉब नहीं मिलेगा। उसको बताया जाएगा नहीं, आप इंजीनियर है, बेटर आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में या किसी बिल्डर के पास जाइए, वो आपका स्किल है और वही लोग आपको जॉब देंगे। हालेलुया। सो दूसरा जो बड़ा फर्क है जॉब और वर्क में वो है, योर जॉब इज योर स्किल बट योर वर्क इज योर गिफ्ट। परंतु आपका जो काम है ना वो परमेश्वर की ओर से दिया गया, वो आपका दान और वरदान है प्रियो, और उस दान और वरदान में ही आपको आपका काम पूरा करना है। आमीन। मैंने आपको बताया था अपने बुलाहट में ही हमको आगे बढ़ना है, वो हमारा काम है, वो हमारा जॉब नहीं है। आमीन। अगर आप पासबान हैं तो आपके ऊपर वो दान दिया गया हुआ है तो आपको वो आपका काम है। लेकिन एक पासबान होकर भी अगर आप किसी कॉलेज में लेक्चरर है या अगर आप किसी बिजनेस को करते हैं तो वो आपका जॉब है। हालेलुया। मेरा विश्वास है मैं आपको बड़ी सरलता से समझा पा रहा हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड द वर्क इज, यू कैन बी फायर फ्रॉम योर जॉब एनी टाइम, आमीन, बट यू कांट बी फायर फ्रॉम योर वर्क। हालेलुया। आपको आपके जॉब से गलत कार्य करने के लिए कंपनी की क्षमता के अनुसार अगर आप कार्य नहीं करेंगे, अगर आपके स्किल के अनुसार आप जॉब नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको वहां से वो फायर कर दे, आपको उस जॉब से निकाल बाहर फेंके। लेकिन आपको आपके काम करने से, इधर आपके कार्य करने से कभी भी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। हालेलुया। क्योंकि आपका कार्य आपका दान या वरदान है। हालेलुया। और चौथा और लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यू कैन रिटायर फ्रॉम योर जॉब, आमीन, बट यू कैन नॉट रिटायर फ्रॉम योर वर्क बिकॉज योर वर्क इज योर गिफ्ट। हालेलुया। आप आपके जॉब से एक
समय सीमा समाप्त होने के बाद, जैसे गवर्नमेंट जॉब में अगर आप है तो आपकी आयु 58 या 60 वर्ष की होनी चाहिए। उसके बाद आपको आपके जॉब से रिटायरमेंट लेना पड़ता है। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपको रिटायर किया जाएगा, क्योंकि वैसा नियम है। लेकिन nobody can retire you from your work because your work is nothing but your gift। हालेलुया। लेकिन आपके काम या आपके कार्य से आपको कभी कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि आपका काम परमेश्वर का दिया हुआ दान और वरदान है, जो आपके अंतिम सांसों तक आपके साथ बना रहने वाला है। हालेलुया। सो ये डिफरेंस मुझे पता चला जब मैं डॉक्टर माइल्स की किताब का अध्ययन कर रहा था, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आई वॉज कन्विंस्ड विथ वॉट ही रोट इन हिज बुक। और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं स्वप्न और दर्शन की बात कर रहा हूँ और जब हम आदम के काम के बारे में, प्रभु की दी गई पहली आज्ञा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें मैं ज़रूर बताऊं। हालेलुया। हमारा समय समाप्त हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन बातों के बारे में प्रभु ने हमसे बातें की और परमेश्वर ने हमें आज गहराई की बातों को बताया है। प्रियो, इन वचनों के प्रति गंभीर रहिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के प्रति गंभीर होते हैं तो प्रभु भी आपके प्रति गंभीर होता है। हालेलुया। हम फिर एक बार कल मिलेंगे और नई बातों को सीखेंगे। समय समाप्त भी हो चुका है और मेरा आज का कोटा जो प्रभु ने मुझे दिया था मन्ना, वो भी समाप्त हो चुका है। सो हम कल फिर एक बार मिलेंगे, नई बातों को सीखेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने इन दिनों आपको लगातार बताई है, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। मैन, ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।